वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी हीरो जीरो ट्रेड कैसे करना है, कल कौन से लेवल पे वो समझो। और मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वीकली से थोड़ा डिफरेंट हो गया बिहेवियर, ये समझो। ये सपोर्ट एरिया है सभी, यहाँ से कहीं से भी मार्केट अपर साइड जा सकता है, ये बताया था। और मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये समझो कि यहाँ लगातार 3-4 दिन रेंज बनाया, ब्रेकडाउन दे दिया, 3 दिन रेंज बनाया, ब्रेकआउट दे दिया। और कल भी मैंने बताया था कि ये 3 दिन बनाया है, अगर ये इसका लो ब्रेक किया ना आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और आज हमने पुट के साइड 1:3 का प्रॉफिट निकाला, कॉल के साइड फिर 1:2 का प्रॉफिट निकाला, फिर से कॉल के साइड 1:2 1:3 तक का प्रॉफिट निकाला। 300 पॉइंट हमने कैप्चर किया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। 300 पॉइंट हमने कैप्चर किया और वो टारगेट तो कहीं और ज़्यादा चला गया है। तो अभी मार्केट ने यहाँ क्या किया है कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन तो हुआ, लेकिन यहाँ शार्प रिवर्सल आ गया है। अभी अपर साइड रेसिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, तो कुछ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको समझना होगा कि कौन से लेवल पे आपको प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। अभी यहाँ समझो कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ ओपन हुआ तो हमने सबसे पहले ये सपोर्ट बताया था और ये अपर साइड गया, फिर ये सपोर्ट लगातार किस तरह से यहाँ मोमेंटम होता है ये समझो। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ लगातार 2-15 मिनट का कैंडल बना, सस्टेन किया, फिर ब्रेक डाउन दिया। फिर यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ब्रेक नहीं हो सकता और अपर साइड स्लो एंड स्टडी फिर ये चलता गया और एग्जैक्टली ये जो रेसिस्टेंस था क्लोजिंग के पास वहीं अभी आया है। तो यहाँ मार्केट पे आपको सिंपली रखना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लो। ठीक है, यहाँ 2 लेवल में आपको दे देता हूँ, वो इंट्राडे के लिए आपको काम आएंगे। फिर हीरो जीरो का मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होते ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अगर यहाँ से ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ ये जो रेंज बनाया है, अपर साइड ब्रेक करे तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझो 44,588.30। अभी फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो कि एवरीडे कितने पॉइंट का हमने प्रॉफिट किया है। और लगातार 25 डेज प्रॉफिट करने के बाद यस्टरडे हमारा 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ और एक टारगेट हुआ, फिर भी हम यस्टरडे लॉस में थे। अदरवाइज हमने इस बार रिकॉर्ड किया कि लगातार 25 डेज कंजिक्यूटिव प्रॉफिट था, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी ये समझो कि मार्केट अगर मान लो कि कल फ्लैट ओपन होता है और एक्सपायरी है तो बड़े प्रीमियम के अंदर कुछ ट्राई मत करो। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है, जो अभी बिगिनर है, यहाँ से ओपन होने के बाद जब भी ये ब्रेकआउट दे 44,650 के अपर साइड, तभी आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है और 1:2 का आपको मिनिमम टारगेट लेना है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट समझो, अगर यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, यहाँ नो ट्रेड। ट्रेड आपको कब करना है पुट के साइड के, यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे जाए, फिर थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद अगर ये 44,500 या 450 का एरिया ब्रेक करता है डाउन साइड, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और 1:2 का टारगेट आपको यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट समझो कि मार्केट मानो कि अगर गैप अप खुल गया डायरेक्टली, यहाँ ये है 44,700-750 का एरिया, तो यहाँ 1 मिनट तक आपको मार्केट को सस्टेन होने देना है। अगर ये नीचे आता है तो वेल एंड गुड, यहाँ इससे सपोर्ट ले लेगा, फिर ये सपोर्ट से अपर साइड जाए तो यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा कॉल के साइड। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड जाता है तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गैप अप खुल गया है तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ से मूव हो चुका है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 44,500 से लेके 450 का एरिया, तो ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ से फर्स्ट टाइम ओपन हुआ, अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, तो ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ 1 से 2 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली नीचे जाता है तो यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो और इसमें भी आपको 1:2 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो 1:1 का आप एक्सपेक्ट मत करें कल के दिन। और अगर डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड जाता है तो यहाँ ये एरिया फिल करने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जा सकता है, तो यहाँ भी आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। 20 से 25 से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस से ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। और आपका मिनिमम टारगेट 50-60 से लेके 100 और 120 पॉइंट का प्रॉफिट के साइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ही आप एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह पाओगे और आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा। अभी हम हीरो जीरो ट्रेड समझ लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ हम पीछे चले जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये जो पूरा रेंज है, ये रेंज के अंदर मार्केट अभी है। तो यहाँ से अगर मान लो कि कल ब्रेकआउट देता है 12:30 से 1:30 बजे के आसपास, मानो कि ये 44,600 से लेके 700 का एरिया, ये 100 पॉइंट का एरिया में
ट्रेड कर रहा है और ये 650 और 700 क्रॉस करता है अपर साइड, तो यहाँ से आपको टारगेट करना है बैंक निफ्टी का कोई भी 25 या 30 पॉइंट का कॉल लेना है और मिनिमम टारगेट करना है 60, 80 और 100 आपको टारगेट उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहीं घूम रहा है, फिर मैं आपको एडवांस पॉइंट समझाता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि अगर ये 44,600 से लेके 500 के एरिया में हो और 500 नीचे की और 12:30 से 1:30 बजे के आसपास ब्रेक करता है, तो यहाँ आपको कोई भी 25 से 30 पॉइंट का कोई भी बैंक निफ्टी का पुट लेना चाहिए और उसका टारगेट भी आपको 60, 80 और 100 तक होल्ड करना चाहिए और ये स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना चाहिए ताकि आपको बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर सको मिनिमम अमाउंट के अंदर, ठीक है। अभी और एक चीज़ है, मान लो कि मार्केट इस तरह से होता है कि पहले हाफ में यहाँ ब्रेकआउट दिया, अपर साइड चला गया और ये रेसिस्टेंस लिया जो पिछला था 45,000 के आसपास, 44,900 से 45,000 का रेसिस्टेंस है और यहाँ से नीचे आया 12:30 के आसपास, फिर यहाँ रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से अब हीरो जीरो कोई भी 25 से 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाय कर सकते हो और 1:2, 1:3, 4 तक का आप टारगेट रख सकते हो। और मान लो कि फर्स्ट हाफ में ये नीचे चला गया और यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर अपर साइड जा रहा है तो भी यहाँ 25 का आप कोई भी बैंक निफ्टी का 25 से 30 का प्रीमियम बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मानो कि मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे चला गया, फिर यहाँ रेंज बनाया, फिर से ये ब्रेक डाउन दे रहा है 12:30 के आसपास, तो यहाँ से आपको कोई भी बैंक निफ्टी का 25 से 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय करना चाहिए। और इससे वाइस वर्सा मान लो कि यहाँ से अपर साइड गया और यहाँ ही रेंज बना रहा है 44,900 से लेके 45,000 और ये यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है 12:30 से 1:30 बजे के आसपास, तो यहाँ भी आप 25 से 30 पॉइंट का कोई भी कॉल बाय कर सकते हो और उसका टारगेट भी आपको 60, 80 और 100 तक आपको मिनिमम रखना ही चाहिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो आराम से 2 बार देखो और कल का वीडियो जिसने देखा होगा उसने आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया होगा और हमने बताया भी था लगातार कि यहाँ से अगर ये ब्रेक किया तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहाँ ये पैटर्न के अंदर हमने आपको बताया था कि ये 3-4 दिन ट्रेड किया, डाउन हुआ, ये 3-4 दिन ट्रेड किया, अपर साइड गया, तो ये 3-4 दिन डाउन होगा, नीचे जाएगा। तो फर्स्ट हमें प्रोपुट के साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, फिर अपर साइड गया तो उसके अंदर भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर लिया है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिया है। तो अभी मान लो कि अगर लगातार 2-3 दिन ऐसे हिट हो गए, नहीं कोई ऐसी हमें लगती प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर भी अगर हिट हो गए तो भी हमारा कुछ जाएगा नहीं, एटलीस्ट हमारे प्रॉफिट में से कुछ जाएगा, ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये होता है साइकोलॉजी ट्रेडिंग का। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने आप के पहले साइकोलॉजी सेट करो, मनी मैनेजमेंट समझो, रिस्क टू रिवॉर्ड समझो। और यहाँ हमें जो भी ट्रेड दे रहा हूँ ये मेरे अपने ख्याल है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ट्रेड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।